वेलकम एट CLC। आज का क्वेश्चन नंबर 214। ए पुट्स इन हिज हैंड इनटू बीच पॉकेट, टेक्स अवे हिज पर्स एंड स्टार्ट्स रनिंग। ही इज चेस्ड बाई पासर्स बाई। ए ड्रॉप्स द पर्स एंड कंटिन्यू रनिंग अवे। पासर्स बाई स्टिल चेज हिम। ऑन दिस ए whips out his pistol in hand, points out towards passer by and runs away। तो इस क्वेश्चन का आंसर थेफ्ट होगा। इसे मैं हाईलाइट कर दूं, टिक भी कर दूं इसको। और रॉबरी का इंग्रेडिएंट क्या होगा, और एज इट इज इसी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया गया मेंस के लिए। 10 + 10 चलिए वो थोड़ा टाइपो हो गया। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। रॉबरी और एक्सटॉर्शन के बीच इन दोनों में क्या अंतर है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। हमारे CLC ग्रुप में हर रोज़ एक क्वेश्चन PT मेंस और इंटरव्यू के लिए पूछा जाता। जो भी स्टूडेंट UPSC जुडिशियल सर्विसेज या APO की तैयारी कर रहा है, ये CLC की फ्री सर्विसेज के अंतर्गत है। क्वेश्चन पूछा भी जाता, इसे पढ़ाया भी जाता फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप CLC की इस फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें 9262810582 पे व्हाट्सएप कर दें। आपको CLC की फ्री सर्विसेज में जोड़ दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब करने से हम लोगों का भी जोश और उत्साह बढ़ता है। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जिनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बना रहे हैं, उनका प्यार और सहयोग लगातार हमें भी मिल रहा। और सब्सक्राइब करने से आपको भी फ़ायदा होगा कि ये IPC सीरीज चल रहा, कोई भी सीरीज आपसे मिस नहीं होगी। अगर सीरीज में कुछ चीज़ें मिस हो जाए तो फिर कुछ टॉपिक समझने में इशूज हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट। ये रॉबरी ये एग्रेवेटेड फॉर्म है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का। और हम लोग पढ़ेंगे देयर कैन बी नो रॉबरी अनलेस देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। डेफिनेशन ही ऐसा दिया हुआ। हम लोगों ने थेफ्ट के वीडियो में देखा था। एक चीज़ और आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए कि सर पनिशमेंट पार्ट भी बताते चलिए। तो देखिए, पनिशमेंट पार्ट बताने को तो मैं बता सकता हूँ, वीडियो लंबी होती जाएगी, सीरीज और बढ़ता जाएगा, पार्ट और बढ़ते जाएंगे। तो पनिशमेंट पार्ट बहुत इजी पार्ट है। पनिशमेंट पार्ट, इस ऑफेंस में इतनी सज़ा होनी वो आपको याद करना है। उसके लिए जो है अगर आवश्यकता होगी तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट एट प्रेजेंट पनिशमेंट पार्ट, थेफ्ट में क्या पनिशमेंट है, अगर सर्वेंट ने करा तो क्या पनिशमेंट है, ड्वेलिंग हाउसेस से, और इसी तरीके से एक्सटॉर्शन में, रॉबरी में क्या पनिशमेंट है, ये आप लोग अपने आप करेंगे। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछेंगे, मैं ज़रूर डेफिनेटली रेस्पॉन्स करूँगा। तो नाउ आई एम रीडिंग दिस सेक्शन 390 रॉबरी। ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। देखिए, दो तरह से दिया हुआ, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। तो ये मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर दूं, एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। तो इसे वैसे भी आप देखेंगे तो रॉबरी में या तो थेफ्ट या एक्सटॉर्शन, इन दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, न थेफ्ट है न एक्सटॉर्शन है, तो रॉबरी होगा ही नहीं। एंड वो और इन्हीं चीज़ों पे, जैसे वो डायलॉग मैंने बोला कि देयर कैन बी नो रॉबरी अनलेस देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। तो देखिए, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, तो आपको देसी तरीके से सिर्फ एक ही बात याद रखना। थेफ्ट में चुपचाप चोरी कर लेता, एक्सटॉर्शन में इमिनेंट डेंजर नहीं होता, और थेफ्ट में चुपचाप चोरी कर लिया, एक्सटॉर्शन में इमिनेंट डेंजर नहीं होता, और रॉबरी में
इमिनेंट और इंस्टेंट डेंजर होता। तो बाकी इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो नाउ व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, theft is robbery if in order to the committing of theft or in committing of the theft or in carrying away or attempting to carry away property। तो देखिए, या तो थेफ्ट करते वक्त या थेफ्ट की जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसे ले जाते वक्त और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे। तो बेसिकली तीन इनके मेन वाइटल की पॉइंट हैं। कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, इसको मैं रेड पेन से कर दूं, कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे। कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू थेफ्ट, कैरिंग अवे स्टोलन प्रॉपर्टी और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी जो कि obtained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause, either causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death, instant hurt or instant wrongful restraint। तो वो रॉबरी हो जाएगा। तो आपको याद रखना, थेफ्ट करते वक्त, थेफ्ट के दौरान या स्टोलन प्रॉपर्टी को ले जाते वक्त या स्टोलन प्रॉपर्टी को ले जाने के प्रयास में, तभी वो रॉबरी होगा। देखिए, आज के क्वेश्चन में आपको इसी चीज को समझाने के लिए ही ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करने में टीचर को भी काफ़ी सोचना पड़ता है। क्वेश्चन फ्रेम ही इस तरीके से किए जाते हैं कि बच्चे लोग जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो समझ सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। एक एक क्वेश्चन हम लोग खुद बनाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कहीं किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। और देखिए कैसे बनाया गया। ए ने हाथ डाला बी के पॉकेट में, टेक्स अवे हिज पर्स एंड स्टार्ट्स रनिंग। तो ए ने जब हाथ डाला बी के पॉकेट में और उसका पर्स लेके भागने लगा, तो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द थेफ्ट, क्या ए ने कोई भी चीज जैसे एक्सटेंडिंग फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और इंस्टेंट हर्ट, कुछ भी नहीं करा। अगला पार्ट है ही चेस्ड बाई पासर्स बाई। जब आसपास के लोग उसका पीछा करते हैं तो वो पर्स को फेंक कर भाग जाता है। तो उसने जो पिस्टल निकाला, पर्स को ले जाते वक्त पर्स ड्रॉप कर दिया था। पर्स उसके पास ही अगर होता और पिस्टल वो निकाले हुए रहता उस समय, तो डेट वुड हैव बीन अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे स्टोलन प्रॉपर्टी। तो चूंकि उसने पर्स को ड्रॉप कर दिया, पर्स नहीं ले गया, तो therefore robbery is not made out and therefore answer to this question is theft। अगर वो पर्स को ड्रॉप नहीं करता और पिस्टल दिखाता और पर्स के साथ भाग जाता, तो दिस वुड हैव बीन रॉबरी। तो यही हम लोगों को समझना है कि फोर्स और वायलेंस हैज टू बी यूज्ड आइदर एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ थेफ्ट और एट द टाइम ऑफ taking away or carrying away or attempting to carry away that stolen property which has been subject matter of theft। तो उस समय अगर वो फोर्स या वायलेंस बाय वे ऑफ पिस्टल या इंटिमिडेशन या थ्रेट वगैरह, इंस्टेंट फियर वगैरह एक्सटेंड करता, देन इट शुड हैव बीन रॉबरी। तो इसी को समझाने के लिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया।
Next, when extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted. तो ये एक्सटॉर्शन के लिए हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखिएगा। अब इस वीडियो में एक्सटॉर्शन को मैं रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो अननेसेसरली लंबी हो जाएगी, तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा तो ये आप समझ जाएंगे। इसमें बहुत ही सिंपल है कि उसका एट प्रेजेंस होना ज़रूरी है और वही फियर का होना जरूरी है, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ ऑफेंडर सफिशिएंटली नियर तो प्रेजेंट माना जाएगा। इसको कुछ इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ। ए होल्ड्स जेड डाउन, जैसे मैंने आपको पकड़ के नीचे झुका दिया तो दिस इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो देखिए रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ रॉबरी। ये इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, ये देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ। तो इलस्ट्रेशन ए में उसने पकड़ के उसे झुका दिया तो दिस इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड क्लॉथ्स विदाउट जेड कंसेंट। तो यहाँ पे हेयर ए हैज कमिटेड थेफ्ट एंड इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ दैट थेफ्ट हैज वॉलंटरली कॉज्ड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट टू जेड। तो ए हैज देयरफॉर कमिटेड रॉबरी। इसका अगला इलस्ट्रेशन है, ए मीट्स जेड ऑन हाई रोड, सोज ए पिस्टल एंड डिमांड जेड पर्स, जेड इन कंसिक्वेंस सरेंडर हिज पर्स। हेयर ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स जेड बाई पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट। पिस्टल दिखा रहा तो गोली भी मार सकता है, हर्ट डेंजर तो है ही। एंड बीइंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इन हिज प्रेजेंस, ए हैज देयरफॉर कमिटेड रॉबरी। तीसरा है, ए मीट्स जेड एंड जेड चाइल्ड ऑन हाई रोड, ए टेक्स द चाइल्ड एंड थ्रेटन्स टू फ्लिंग इट डाउन ए प्रेसिपिस unless J delivers his purse. J in consequence delivers his purse. Here A has extorted the purse from J by causing J to be in fear of instant hurt to the child who is there present. A has therefore committed robbery on J. तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विक्टिम के लिए ही फियर या डेंजर कॉज करें। आप एनीवन, विक्टिम के किसी रिलेटिव, फादर, सन, मदर, सिस्टर, विथ एनीवन इन होम विक्टिम इज इंटरेस्टेड, तो जो इसमें लिखा हुआ है और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन, तो एनी पर्सन रीजनेबली कनेक्टेड होना चाहिए। ए और बी स्ट्रेंजर है। अब मान लीजिए कि बॉम्बे में कोई किसी तीसरे को कहता है कि गोली मार देंगे, नहीं तो चौथे को लाओ अपना पर्स, तो उससे डेट एनी पर्सन मस्ट बी ए पर्सन इन होम द विक्टिम इज इंटरेस्टेड, नियर रिलेशंस या जान पहचान का, या ताकि माइंड में टेरर क्रिएट हो, भय क्रिएट हो, फियर क्रिएट हो। Illustration D, A obtains party from Z by saying your child is in the hands of my gang and will be put to death unless you send us 10,000 rupees. This is extortion and punishable as such, but it is not robbery unless Z is put in fear of instant death of his child. तो extortion और robbery, जो मेंस का क्वेश्चन पूछा गया कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट फियर नहीं होता और रॉबरी में इंस्टेंट फियर होता। तो अगर इंटरव्यू में आपसे
कभी वैसे पूछा जाए तो इलस्ट्रेशन डी में इसे एक्सप्लेन किया हुआ है सेक्शन 390 में, ऐसे आप बताएंगे तो डेट वुड बी द परफेक्ट आंसर। और यही चीज़ हमने लिखा है, देयर कैन बी नो रॉबरी अनलेस देर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। रॉबरी इज अ स्पेशल एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। एक केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का, हमने 2008 का केस है वेनु का। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन व्हेन कॉज्ड विथ वायलेंस कॉजिंग डेथ और फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इज रॉबरी। व्हेन देर इज नो थेफ्ट एज ए नेचुरल corollary, there cannot be robbery. Robbery is only an aggravated form of theft or extortion. Aggravation is in the use of violence causing death or fear of death, hurt or restraint. Violence must be in the course of theft and not subsequently. तो देखिए मैंने इसी क्वेश्चन से कि वायलेंस या फियर मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ थेफ्ट एंड नॉट सब्सिक्वेंटली, तो चूंकि इस केस का फैक्ट कुछ और था, पूरा जजमेंट तो आप देखते हैं कितने लंबे लंबे होते हैं। तो जो वायलेंस या फियर है वो 3 मौके हैं, या तो थेफ्ट के टाइम पे, या व्हाइल कैरिंग अवे द स्टोलन प्रॉपर्टी व्हिच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे। तो इन तीनों मौके पे अगर फोर्स या वायलेंस का यूज होता है और जिसके कारण 3 चीज़ें, जैसे आपको फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का डर दिखाया जाता, या डेथ कॉज कर दी जाती, या हर्ट कॉज कर दी जाती, या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कॉज कर दिया जाता। मैंने किसी का कॉलर पकड़ के उसके जेब से मैंने किसी का कॉलर पकड़ के उसे मारा नहीं, मैंने सिर्फ उसका ऐसे कॉलर पकड़ा और उसका कॉलर पकड़ के मैंने उसके जेब से उसका पर्स निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने उसका कॉलर पकड़ा, दिस इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, एंड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हमने कॉज किया, तो देयरफॉर इट बिकम्स रॉबरी। अगर मैंने उसका कॉलर नहीं पकड़ा होता और पर्स वैसे निकाल लिया चुपचाप, तो डेट वुड बी थेफ्ट। तो यही हम लोगों को समझना है। मान लीजिए कोई लेडी जा रही है, कोई आया पीछे से बाइकर, जो चैन स्नैचर होते हैं, उसने झपट्टा मारा, चैन टूट गई, चैन लेके भाग गया, तो क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ 379 356 आईपीसी। ऐसे भी मुकदमे खूब दर्ज होते हैं। अगर चैन खींचा उसने, उस लेडी को इंजरी हो गई, छिल गया, ब्लड वगैरह निकलने लगा, चैन घिसने से मेटल का कुछ लगा लेडी को, तो अगर हर्ट हो गया while committing theft, तो then the offense becomes robbery because that is aggravated form. आप चुपचाप किसी का कोई सामान ले लिए तो that is theft. अगर भय वगैरह पैदा करके आप ले रहे हैं तो extortion, और imminent और instant fear है तो robbery। तो इसीलिए चूंकि डेफिनेशन में भी थेफ्ट है, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये हम लोगों का मकसद ही है कि जो भी बच्चे मेंस दे रहे हैं वो मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकें, पीटी भी कैसे अच्छे नंबरों से। पीटी में अगर आपको कुछ ज़्यादा भी नंबर आ जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कम से कम इतना मार्क्स जरूर है कि आपका मेंस आप क्वालिफाई कर जाए। तो अब जैसे आपने ये समझा रॉबरी को, तो रॉबरी को अभी मैंने आपको बताया, आपने वीडियो सुना, किताबें देखी, अभी तो आपको याद होगा, 1-2 दिन तक याद होगा, 2-4-5 दिनों में फिर भूल जाएंगे आप। और देखिए मेमोरी जो होती है, एक मेमोरी एवरलास्टिंग मेमोरी और डिमिनिशिंग मेमोरी
तो अगर ये जैसे इन चीज़ों को आपने समझा और इसका प्रैक्टिस हो जाए, जैसे कुछ आपको MCQs आपने कर लिए, कुछ आपने मेंस के क्वेश्चन लिख लिए, जैसे मेंस का क्वेश्चन हमने दिया है, तो बेहतर मार्क्स के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ इज नेसेसरी। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और हम लोग भी इस पर्पस के लिए, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, 150 MCQs डेली देते, 3 मेंस का क्वेश्चन कराते, बहुत सारी फैसिलिटीज है। स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर आप इसकी डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। See you tomorrow with next topic. Thanks for watching. Good night.